बहुत बुरे वक्त में हम जा रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है कि वो ताकतें जो इसे नागपुर से निकल करके ये बात देश को समझा रही हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, कल एक दिन ऐसा आएगा कि अंबेडकर को भी अवतार बना देंगे। क्योंकि देखो, अब अंबेडकर फूले पेरियार को मिटा तो नहीं सकते, इसलिए अप्रोप्रिएट कर लेंगे, मूर्ति लगाएंगे वो, और आपका वोट लेके जाएंगे आपकी जाति के लोगों को आगे करके। आखिरी में कुछ बातें बस कह करके मैं एक बात कह के जा रहा हूं, सच कहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने वक्त का सच कहने का जोखिम उठाया था। भले ही वो गोलमेज सम्मेलन हो, भले ही यहां की कोई सम्मेलन हो, आमने सामने बैठ करके साफ तौर पे कहते थे कि आप जो लड़ाई लड़ रहे वो हमारे लोगों की मुक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। और इसलिए आज हमें अगर अंबेडकर की बात करनी है तो हमें अपने वक्त का सच कहना होगा कि आज का राजा जालिम है, तानाशाह है। एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा बहुत तानाशाह था, वो उसके डर से उसके राज्य में कोई नहीं बोलता था, और उसके जितने दरबारी थे वो चापलूस थे। राजा कुछ भी कहे सब जी हां जी हां। वो जैसे एक किस्सा है ना अकबर बिरबल का, कि बिरबल को बुलाकर अकबर ने कहा कि बैगन बड़ा भला है, तो बिरबल ने कहा हां सरकार, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद स्विंग हुआ मूड, अकबर बुला के बिरबल से कहते हैं बिरबल बैगन बड़ा बुरा है। बिरबल तुरंत छूटते ही बोला बिल्कुल सरकार, बेगुन नाम पड़ा है। अकबर ने बिरबल से कहा बिरबल तुम्हारा कोई अपना स्टैंड है कि नहीं? मैं कह रहा हूं भला है तो तू कह रहा है भला है, मैं कह रहा हूं बुरा है तो तू उसको भी कह रहा है बुरा है। बिरबल पलट के बोलता है सरकार, मैं बैगन की नौकरी थोड़ी ही करता हूं। चापलूसी का यह आलम होता है। और उस कहानी को मैं आज के दौर में जरूर कहना चाहता हूं कि उस राजा के आतंक से चापलूस दरबारी कुछ नहीं बोलते थे और पूरे दरबार में लोग उसकी वाहवाही करते थे। एक बार एक व्यापारी आया, उसने कहा कि सरकार एक ये मैं कारीगर लेके आया हूं, ये एक ऐसा कपड़ा सोने और चांदी के तार से बनाता है कि वो उसे ही दिखता है जो दिल से ईमानदार हो और सच्चा हो। राजा ने कहा ये कपड़ा मैं पहनूंगा, तुम बनवाओ। महीनों की तैयारियां हुई, कपड़ा बनना शुरू हुआ, पूरे राज्य में चर्चा हो गई। राजा के लिए एक ऐसा कपड़ा बनाया जा रहा है जो उसे ही दिखाई देगा जो दिल से ईमानदार और सच्चा होगा। राजा भी उत्सुक था, बीच बीच में जाके कहता था देखो कपड़ा कितना तैयार हुआ। कारीगर बोलता था बहुत मेहनत से बन रहा है, रुकिए थोड़ा और वक्त लगेगा। कुछ दिन बाद कपड़ा तैयार हुआ, राजा वो कपड़ा पहना और पूरे शहर में घूमने निकल गया। सारे लोग जाकर कहते थे कि राजा का कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, राजा का कपड़ा कितना प्यारा है, राजा कितना शानदार कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन असल में वो कोई कपड़ा ही नहीं था, वो अदृश्य कपड़ा था। और पूरे राज्य में राजा ऐसे ही घूमते चला गया, क्योंकि राज्य को ही उसने चापलूसों का अड्डा बना रखा था। वो तानाशाह जिसके खिलाफ कोई सच नहीं बोल सकता था, अपने राज्य के दरबार के आखिरी छोर पर पहुंचता है। एक छोटा सा बच्चा उस राजा को देखकर चीख पड़ता है, ये राजा तो नंगा जा रहा है। वो अकेला बच्चा सच बोला, क्योंकि बाकी लोग या तो चापलूस बन गए थे या उसके जुल्म से, तानाशाह से डर गए थे। और राजा नंगा है ये बात कहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। डॉक्टर अंबेडकर आज अगर होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? मेरे लिए अंबेडकर को याद करने का अर्थ यहां से, आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस देश के सरकारी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे खड़े होते।